अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट रेसिपीज़ विद फ़िज़ा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इतने मज़ेदार, टेस्टी और खुशबूदार कोफ्ते आप लोग घर में किस तरीके से बना सकते हैं। इतने सॉफ्ट बन के तैयार होंगे कि ये आपके मुंह में घुल जाएंगे जब आप इन्हें खाएंगे। और इनका जो टेस्ट है वो किसी भी तरीके से रेस्टोरेंट से कम नहीं है। आप लोग इसको घर में ज़रूर बनाएं और इसका फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा कि आप ये रेसिपी कैसे बन के तैयार हुई है। ठीक है, तो चलिए आइए, स्पेशल वीडियो है, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बोनलेस चिकन ले लेना है। इसके अंदर आप लोगों ने हाफ़ कप स्लाइस की हुई प्याज ऐड कर देनी है और 2 से 3 इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दें कट करके। अब आप लोगों ने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देनी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब आप लोगों ने इसके अंदर ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उसको इस तरीके से तोड़ के आप लोगों ने हाथों की मदद से ऐड करना है। 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाल दें, हाफ़ टेबलस्पून और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ऐड कर दें। यहाँ पे मेरे पास धनिया और पुदीना है, आप लोगों ने चॉप करके इसके अंदर ऐड करना है। अब आप लोगों ने इसके अंदर 2 टेबलस्पून हल्की हल्की दही की ऐड करनी है, भर के आप लोगों ने ऐड नहीं करनी, ठीक है। सारी चीज़ों को मिक्स करके साइड पे रख दें। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। कढ़ाई ले लें, हाफ़ कप ऑयल ले लें। इसमें आप लोग ऑयल को गर्म होने दें। तो आप लोग इसके अंदर खड़े मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ज़ीरा, 2-3 लौंग और 1 अदद दालचीनी ऐड कर रही हूँ। 1 मिनट के बाद इसके अंदर हाफ़ कप चॉप की हुई प्याज ऐड कर दें। आप लोगों ने प्याज को सौटे करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी 2-3 मिनट में। आप लोग इसको हिलाते रहें वरना ये जल जाएगा। फ्लेम यहाँ पे मीडियम फ्लेम है, आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पे इसको जो है ना वो कुक करना है। अब आप लोगों ने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। हम लोगों ने वेट नहीं करना कि प्याज जब वो हमारी ब्राउन हो जाए, हम लोगों ने इसको बस नरम करना है, ठीक है। जब आपको लगे कि प्याज ट्रांसपेरेंट सी हो गई है, सॉफ्ट सी हो गई है, तो दैट्स इनफ, ठीक है। अब आप लोगों ने इसके अंदर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दें, हाफ़ टेबलस्पून नमक ऐड कर दें इसके अंदर और आप लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ठीक है। अब आप लोगों ने 1 कप टमाटर डाल देने हैं। अगर आप लोगों के पास टमाटो प्यूरी है, आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। चाहें तो साबुत टमाटर कट करके ऐड कर दें, लेकिन फिर जब वो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो आप लोग उनके छिलके रिमूव कर लीजिएगा। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर दही ऐड कर दें, हाफ़ कप। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑयल ऊपर आ गया। आप लोगों ने इतना पकाना है कि ये सारा मसाला अच्छे तरीके से पक जाए। जो हम लोगों ने इसके अंदर मसाले यूज़ किए उनका कच्चापन दूर हो जाए। तो आप लोग इसको हिलाते रहें। दही अपना पानी छोड़ेगा तो 5 से 6 मिनट आप लोगों ने इसको और कुक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने उनके बॉल्स बना लेने हैं। जो हम लोगों ने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके उसके बॉल्स बनाए थे, तो इस स्टेज पे आप लोगों ने उसको ऐड कर देना है। ये देखें, ठीक है। तो गाइज़, मैं शॉट लेना भूल गई थी जब मैं कोफ्तों के बॉल्स बना रही थी। जो हम लोगों ने मिक्सचर लिया था उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से ग्राइंडर में डाल के तो उसको ग्राइंड कर लेना है। वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, तब आप लोगों ने इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बॉल्स बना लेने हैं। तो वो हमारे कोफ्ते बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस स्टेज पर आप लोगों ने कोफ्ते ऐड करने हैं। तो ये देखें, अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ऑयल आ गया। आप लोगों ने इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना, वरना हाथ लगाएंगे तो क्या होगा कि कोफ्ते टूट जाएंगे। आप लोगों ने इसको ढक के रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जब तक कि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। अच्छा, ये जो कोफ्ते हैं ना, ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग चिकन का यूज़ करें। अगर हम लोगों ने मीट में कोई और मीट यूज़ किया होता, जैसे कि बीफ यूज़ किया होता या मटन यूज़ किया होता, तो उसको फिर ज़्यादा टाइम लगना था कुक होने में। तो ये चिकन यहाँ पे चिकन का मीट था, तो इसलिए ये बहुत जल्दी पक जाएगा। तकरीबन 25 मिनट लगेंगे आपको, आपके कोफ्ते बिल्कुल बन के रेडी हो जाएंगे। तो 25 से 30 मिनट के बाद आप लोग इसको हिला सकते हैं, फिर ये टूटेंगे नहीं। ऊपर से आप लोग गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ठीक है। अब आप लोग इजीली हिला सकते हैं, अब ये नहीं टूटेंगे। बस ख्याल रखना है कि जब डाल रहे हैं शुरू शुरू में आप लोगों ने इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, इसको ढक के छोड़ देना है आप लोगों ने, ठीक है। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, तकरीबन हाफ़ ग्लास के बराबर, और इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है। बस हम लोगों ने अब इसको अगेन ढक के छोड़ देना है तकरीबन 15 मिनट्स के लिए, ताकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से बॉयल आए और ये बिल्कुल पक जाए, ठीक है।
तो अगेन आप लोग इसको कवर करके छोड़ दें 15 मिनट्स के लिए। और आफ्टर 15 मिनट्स ये देखिए जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्तों की डिश बनके तैयार है। ये बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है, लोग इसको अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैंने जो आज आप लोगों को तरीका बताया है ये बहुत आसान हो गया कोफ्ते बनाना। हर कोई कोफ्तों को बना सकता है और रेस्टोरेंट स्टाइल आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, टेस्ट भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।